नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कैरियर ग्लोब ऑफिशियल पर। जैसा कि हमने कल एएनएम का जो सब्जेक्ट था सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, उसका मैंने 50 क्वेश्चन कल कवर किया था जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर वीडियो को देख लीजिए। और वैसे उसमें 50 क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वैसे ही आज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, शिशु स्वास्थ्य नर्सिंग का आज हम 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऐसे 50 क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लो बर्थ वेट बेबी जो होता है, जो लो बर्थ वेट होते हैं तो उनका वजन कितना होता है? नॉर्मल से कितना होता है? जैसे नॉर्मल कितना होता है? 2.5 kg, 2.5 kg नॉर्मल होता है ना। 2.5 kg नॉर्मल होता है। तो 2.5 kg से अगर कम है, इसका मतलब कि वो लो बर्थ वेट बेबी है। तो सेकंड ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, बीसीजी टीका किस स्थान और किस मार्ग में दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीसीजी टीका किस स्थान और किस मार्ग में से दिया जाता है? तो याद याद रखना है, बाएं ऊपरी भुजा में, बाएं बाएं भुजा जो है उसके ऊपर में दिया जाता है। और क्या है? इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल आईडी, आईडी इंट्राडर्मल आपको दिया जाता है, याद रखना है। बीसीजी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि नवजात में विटामिन के प्रोफाइलिसिस क्या उद्देश्य है? मतलब नवजात शिशु में जो विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, वो किस चीज में काम आता है? तो इसमें है दूसरा ऑप्शन, नवजात रक्तस्रावी रोग की रोकथाम। रक्तस्रावी जो रोग है उसकी रोकथाम करने के लिए, जो नवजात शिशु में होता है उसको रोकने के लिए ही विटामिन के दिया जाता है। चौथा क्वेश्चन क्या है? जन्म के तुरंत बाद नवजात की प्रारंभिक देखभाल का प्रथम कदम क्या है? इसमें है ताप संरक्षण, मतलब कि जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको तुरंत गौछी में लपेटा जाता है, सुखाया जाता है। और एयरवे सुनिश्चित करना, मान लीजिए कि उसका गला गला में कुछ फंसा हुआ है तो उसको निकालना। ठीक, एयर में मतलब सांस अच्छे से ले रहा है कि नहीं, रो रहा है कि नहीं, तो वो हमको देखना है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। पांचवा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन क्या है? IMNCI के अनुसार 2 से 12 माह में फास्ट ब्रीदिंग की सीमा क्या है? मतलब 2 से 12 महीना में ज़्यादा सांस जो बच्चा लेता है तो कौन सा है? इसमें क्या होगा सही? 50 पर मिनट, 50 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा अगर लेता है तो उसको बोलते हैं फास्ट ब्रीदिंग, जो 2 से 12 महीने। छठवां क्वेश्चन है, कंगारू मदर केयर केएमसी का मुख्य लाभ क्या है? केएमसी बोलते हैं ना, तो केएमसी क्यों देते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केएमसी क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर लो बर्थ वेट भी है, अगर मान लीजिए 2.5 किलो से कम है, तो उसको कंगारू मदर केयर देते हैं। कंगारू मदर केयर में क्या होता है कि बच्चा को छाती से सटा के ही रखना है। ठीक, सटा के रखने से क्या होगा कि उसका वेट बढ़ता है। उसको मेनली माँ देती है, लेकिन घर के परिवार कोई भी लोग दे सकता है। ठीक, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो के, मतलब माता पिता दोनों दे सकते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, कंगारू मदर केयर का मुख्य लाभ क्या है? तो लाभ क्या है उसका? ऊष्मा संरक्षण एवं स्तनपान में सुधार। ऊष्मा संरक्षण मतलब जो उसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर उसका संरक्षण करना, और स्तनपान में सुधार करना, मतलब दूध दूध पीने लगेगा टाइम टाइम। दूध जैसे ही पिएगा टाइम टाइम तो वैसे ही उसका आपका वेट जो है गेन करने लगा। सातवां क्वेश्चन है, कोलोस्ट्रम पहला दूध की विशेषता क्या है? जो पहला दूध, माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है, उसका क्या विशेषता है? तो उसमें क्या होता है? एंटीबॉडी से भरपूर और पीला गाढ़ा होता है। ठीक, एंटीबॉडी उसमें होता है, और जो कि बैक्टीरिया और वायरस से हमको बचाता है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने देगा। तो वो एंटीबॉडी होता है और पीला गाढ़ा होता है, उससे हम लोग पहचान पाएंगे कि वो कोलोस्ट्रम है। आठवां क्वेश्चन है, क्या है कि 6 माह तक शिशु को क्या देना चाहिए? 6 माह तक याद रखना है कि
दूध के अलावा पानी भी नहीं देना है। ठीक, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बी, केवल माँ का दूध दिया जाता है। 9वां क्वेश्चन है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, अनुपूरक आहार कब शुरू किया जाता है? तो वहीं से ही पिछले क्वेश्चन में पूछा कि 6 माह तक उसे क्या देना चाहिए, तो बोलना चाहिए माँ का दूध, लेकिन 6 माह के बाद ही कुछ शुरू करना है। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू करना चाहिए, मतलब माँ के दूध के अलावा और कुछ देना है तो कब से शुरू करना है? 6 माह बाद शुरू करना है, 6 माह। ठीक, तो ऑप्शन बी सही होगा। 10वां क्वेश्चन है डायरिया में ओआरएस घोल कैसे बनाना सही है? एक पैकेट ओआरएस प्लस में 1 लीटर साफ पानी को मिला देंगे। उसमें याद रखना है कि 1 लीटर साफ पानी होना चाहिए और एक पैकेट जो ओआरएस है उसको मिला देना है, उसको वो बोलना है कि पीते रहे दिन भर। 11वां क्वेश्चन है कि डायरिया में जिंक की अवधि क्या है? मतलब कि डायरिया जिसको हुआ है, बच्चा को हुआ है, तो कितना दिन तक उसको जिंक देना है? तो उसमें 14 दिन तक हम लोग जिंक देते हैं। ठीक, 12वां क्वेश्चन है कि सीवियर डिहाइड्रेशन का IMNI का क्या प्रबंधन है? किसी को ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन मतलब ज़्यादा पोटी कर रहा है तो उसका क्या हम प्रबंधन कर सकते हैं? तो उसको क्या करेंगे? तात्विक रेफरल या IV तरल, मतलब तुरंत उसको रेफर करेंगे। ठीक, नहीं तो IV तरल, उसको पानी चढ़ाना पड़ेगा। 13वां क्वेश्चन निमोनिया का प्रमुख लक्षण क्या है? तो निमोनिया में क्या होता है कि निमोनिया जो है फेफड़ा की बीमारी है, तो तेज श्वास और छाती का धंसना मेन यही है कि बच्चा ज़्यादा तेज से सांस लेने लगेगा और छाती जरूर धंसेगा उसका। अगर निमोनिया है तो उसकी छाती धंसेगा और तेज सांस लेगा। ठीक, इसमें इसमें न जोड़ों का दर्द होता है, न पेट का दर्द होता है, त्वचा में दाने भी नहीं होता, तो मिडिल्स में होता है। लेकिन इसमें है तेज तेज सांस और छाती का धंसना सही है। 14वां क्वेश्चन है 1 से 5 वर्ष के बच्चों में तेज श्वास की सीमा क्या है? 1 से 5 वर्ष के बच्चों में तेज श्वास की सीमा क्या है? तो है 40 मिनट, 40 पर मिनट से ज़्यादा अगर रहेगा 1 से 5 वर्ष के बच्चों को बोला जाएगा कि ज़्यादा तेज सांस ले रहा है। ठीक, 15वां क्वेश्चन है खसरा मिजिल्स का कौन सा विशेष चिन्ह होता है? और किसी को मिजिल्स हुआ है तो उसको कैसे हमको हम पता लगाएं कि उसको मिजिल्स ही है? तो वो होता है कॉपलेट स्पॉट्स। कॉपलेट स्पॉट्स, वो जो दाना दाना होता है उसको बोलते हैं कॉपलेट स्पॉट्स। उस वही एक साइन एंड सिम्टम्स है जिससे हम देख के पता लगा सकते हैं कि यही खसरा है। इसको याद कर लेना है, कॉपलेट स्पॉट्स। 16वां क्वेश्चन है MR वैक्सीन किसे सुरक्षा देता है? MR जो वैक्सीन होता है वो किस लिए देते हैं, किस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है? तो उसमें मिजिल्स और रूबेला से हमको सुरक्षा प्रदान करता है। 17वां क्वेश्चन है पेंटावायलेट वैक्सीन किन बीमारियों से सुरक्षा देता है? पेंटावायलेट वैक्सीन में कौन कौन बीमारी से सुरक्षा देता है? तो डीपीटी है। डीपीटी में 3 हो गया, डिप्थेरिया, पर्ट्यूटिस और टेटनस। फिर हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक, 5 बीमारी है जो पेंटावायलेट वैक्सीन बचाता है। 18वां क्वेश्चन है OPV किस मार्क दिया जाता है? जो ओरल पोलियो वैक्सीन जो देते हैं किस मार्क देते हैं? तो सही है, ओरल से देते हैं, मुंह से ही देते हैं, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक, 19वां क्वेश्चन है पल्स पोलियो अभियान किस आयु के लिए है? जो पोलियो पिया जाता है वो कितना से कितना वर्ष के बच्चों को पिलाया जाता है? 0 से 5 वर्ष, याद कर लेना है। 20वां क्वेश्चन है विटामिन ए की पहली खुराक सामान्यतः कब दी जाती है? विटामिन ए की पहली खुराक कब देते हैं? तो वो 9 माह पे पहला विटामिन ए की खुराक दिया जाता है। इसको याद कर लेना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर रिवाइज कीजिए। एक बार नहीं समझ में आया 2 बार 3 बार देखिए इसको, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो हम दो ही सब्जेक्ट हुआ, आगे चल के बहुत सारा जितना भी सब्जेक्ट सबको कवर करेंगे। ठीक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था ANM का उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, हर चीज़ सॉल्व करवाएंगे। बस आप लोग यूट्यूब से बने रहिए, जरूर आपका अच्छा होगा और जरूर आप ANM पास कर जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन नवजात में शारीरिक तापमान का सामान्य दायरा क्या है? जो नवजात शिशु है उसका शरीर का तापमान नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस में।
एडल्ट में क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक, ये होता है एडल्ट में। लेकिन बच्चा में क्या होता है 36 से 37.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है। 22वां क्वेश्चन है अबगार। अबगार स्कोर निम्न से कौन शामिल नहीं है, ठीक। तो अबगार स्कोर, अबगार किसे बनना है, ए पी जी ए आर, अबगार, अबगार, ठीक। ए पर ए ए ए ए पी जी ए आर, ठीक। इसमें इसमें देखना है कि कौन शामिल नहीं है, हृदय दर्द शामिल है कि नहीं है, श्वसन दर्द शामिल है कि नहीं, रक्तचाप, मांसपेशी टोन, ठीक। इसमें क्या क्या है, हृदय दर्द है, तो हृदय दर्द आपको ये है, पल्स है, इसमें श्वसन प्रयास, रिस्पायरेशन हाई है, और मांसपेशी टोन जो है वो हाई है, लेकिन इसमें बीपी का नहीं पता चलता है, ठीक। इसलिए ऑप्शन होगा सी। 23वां क्वेश्चन है अबगार स्कोर कब आंका जाता है, ठीक। तो अबगार स्कोर जो है 1 से 5 मिनट के अंदर ही देखा जाता है, इसको याद करना है, 1 से 5 मिनट के अंदर अबगार स्कोर देखा जाता है। 24वां क्वेश्चन है जन्म के बाद, जन्म के बाद बच्चे को पहली बार नहलाने की अनुशंसा कब है, मतलब कि जन्म, बच्चा जन्म लिया तो उसके कितना घंटा बाद हम लोग नहवा सकते हैं, तो कम से कम 24 घंटा बाद हम लोग को नहवाना, 24 घंटा पहले नहीं नहीं नहवाना, क्योंकि उन लोग का टेम्परेचर मेंटेन करने में टाइम लगता है, क्योंकि गर्भाशय से आया हुआ है, तो उसमें उसमें पूरा गर्म टेम्परेचर रहता है, अगर बाहर आता है तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो ऐसे ही उन लोग को टेम्परेचर मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम 24 घंटा, 24 घंटे के बाद ही उनको करना है, नहलवाना है। 25वां क्वेश्चन है नाभि की देखभाल का सही तरीका क्या है, जो नाभि होता है बच्चे का, तो उसका देखभाल का सही तरीका क्या है, सूखा और साफ रखना, उसको सूखा सूखा रखना है और साफ रखना है, तो उसमें जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है, ठीक। उसको सूखा और साफ रखना है। 26वां क्वेश्चन है शिशु के सामान्य वजन कितना, मतलब सामान्य वजन पहला ही क्वेश्चन था, 2.5 से 3.5 kg का अगर रहेगा तो उसका समान वजन है 2.5 से 3 kg। 27वां क्वेश्चन है आपका 6 से 8 सप्ताह की उम्र में सामान्यतः कौन सा टीका दिया जाता है, 6 से 8 वर्ष की उम्र में कौन सा टीका दिया जाता है, उसमें पेंटावायलेट के फर्स्ट डोज आपका 6 से 8 सप्ताह में दिया जाएगा। देखिए इसमें वैक्सीन का है, वैक्सीन का हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हर एक वैक्सीन का हम समझाएंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिए, ठीक। 28वां क्वेश्चन देखिए स्तनपान के सही पोजीशन क्या होता है, मतलब स्तनपान जो माँ कराती है उसका सही पोजीशन क्या है, तो एरियोला का अधिकांश भाग मुंह में और ठुड्डी स्तन की छुट्टी हुई, एरियोला भाग मतलब कि जो निपल होता है उसका, वो निपल पूरा उसके बच्चा के मुंह में होना चाहिए, और जो बच्चा का ठुड्डी है मतलब ओठ के जो नीचे है वो स्तन से छूता हो, ठीक, वैसा ही पोजीशन उसको देना है। 29वां क्वेश्चन है स्तनपान का प्रमुख लाभ कौन है, उसमें डायरिया और श्वसन संक्रमण से सुरक्षा, स्तनपान रहने से बच्चा को डायरिया और संक्रमण से सुरक्षा मिलता है, ठीक। 30वां क्वेश्चन है एनआरपी नवजात पुनर्जीवन का पहला कदम क्या है, तो सुखाना, गर्म रखना एवं एयरवे साफ करना। आपका जब बच्चा होता है तो तुरंत उसको सुखाना चाहिए, गर्म रखना चाहिए, और उसका देखना है गला साफ तो है ना, रो रहा है ना, यही चेक करना है, ठीक। उसके बाद 31वां है श्वेत दृष्टि रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है, तो विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है, ठीक। 32वां क्वेश्चन है रिकेट्स किस विटामिन से होता है, तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है। क्वासिकोर का विशिष्ट पहचान क्या है, क्वासिकोर जो होता है उसको पहचान क्या है, तो बॉडी में सूजन रहेगा और एडिमा रहेगा, ठीक, सूजन और एडिमा रहेगा तो उसको बोलते हैं क्वासिकोर। अगर सूजन नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइएगा। जो न्यूट्रिशन में जिसको अच्छा से खाना नहीं मिलता है, माल न्यूट्रिशन होता है, उसमें ये रोग होता है, ठीक, क्वासिकोर और मैरास्मस, ठीक। मैरास्मस के बारे में आप लोग बताइएगा, मैरास्मस क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा मैरास्मस क्या होता है। 34वां क्वेश्चन है देखिए, मैरास्मस क्वेश्चन ही पूछ दिया, मैरास्मस सामान्यतः क्या देखा जाता है, मैरास्मस क्या देखा जाता है, त्वचा और हड्डियां अधिक दुबलापन, देखिए इसमें दुबलापन होता है, इसमें आपका हड्डी
और त्वचा जो है बहुत दुबला पतला होगा। लेकिन वहीं क्वासिकोर में क्या होगा, एडिमा और सूजन होता है। ठीक। 35वां क्वेश्चन है कि लोहे आयरन की कमी का सामान्य लक्षण क्या है। किसी में अगर आयरन कमी होता है उसका लक्षण क्या है, तो क्या मिट्टी खाने का मन करेगा, मिट्टी और चौक जो होता है उसको खाने का ज़्यादा मन करेगा। इसका मतलब होता है कि आपको आयरन की कमी है। ठीक। बच्चा मिट्टी खाता है ना, उसको पहले देखना कि आयरन कमी है कि नहीं। बालक में निमोनिया का घर पर चेतावनी चिन्ह कौन सा है। अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा है, ठीक, तो निमोनिया बढ़ जा रहा है, तो घर में हम कैसे पहचाने कि उसको निमोनिया से भी दिक्कत हो रहा है। तो छाती का धंसना मेन इम्पोर्टेंट है, और छाती का बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब जो बोलते हैं गांव में कि पलई मार रहा है, उसी को बोलते हैं सीने का धंसना या पलई मारना। तो सीने का धंस रहा है तो इसका मतलब कि निमोनिया है, निमोनिया ज़्यादा चांस है। पर्ट्यूटिस काली खांसी की पहचान क्या है। काली खांसी की वूपिंग कफ के साथ दारेदार दौरेदार खांसी, मतलब उसमें खांसी इतना ज़्यादा होगा, और जो आपका गला है, गला सड़ाने लगेगा, और खांसी जो है पूरा, नहीं बोलते हैं कि एकदम लगातार जब आएगा तो आएगा ही आएगा पूरा, उसको बोलते हैं पर्ट्यूटिस। और तीसरा क्वेश्चन, मिजल्स में कौन सा विटामिन सहायक रूप से दिया जाता है। तो विटामिन ए जो है मिजल्स के साथ दिया जाता है। और 39वां क्वेश्चन है कि ओआरएस देते समय माता को प्रमुख सलाह क्या दिया जाता है। तो हर दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा देते रहें, मतलब बच्चा को जब भी दस्त होके तो उसमें थोड़ा थोड़ा उसको एक बार 1 लीटर में घोल लेना है ओआरएस, ठीक, उसी को थोड़ा थोड़ा देते रहना दिन भर में उसको। 40वां क्वेश्चन है जिंक सिरप की समान मात्रा 5 माह से 6 माह से 5 वर्ष क्या है। तो 10 मिलीग्राम प्रतिदिन 14 दिन तक आपको देना है, 6 से 59 माह तक। ठीक, 10 मिलीग्राम 14 दिन तक। ठीक, इसको जरूर याद रखना है, 14 दिन तक इसका डोजिंग होता है जिंक का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेड सरकमफ्रेंस का सामान्य दायरा। जो हेड सरकमफ्रेंस होता है उसका सम्मान कितना होता है, 33 से 35 सेंटीमीटर आपका हेड सरकमफ्रेंस होता है, नॉर्मल होता है। 42वां क्वेश्चन है एंटीरियर फॉन्टेनेल सामान्यतः कब बंद होता है। एंटीरियर फॉन्टेनेल एक होता है पोस्टीरियर, एक इंटीरियर। पोस्टीरियर जो पीछे होता है, इंटीरियर मतलब आगे। तो इंटीरियर जो आगे वाला फॉन्टेनेल है वो कब बंद होता है। जो फॉन्टेनेल समझ में आ रहा है, जो बच्चा का जो आगे नहीं बोलते हैं, इस पे आगे चानी पे जो दबाने पे धंसने लगता है उसको बोलते हैं फॉन्टेनेल। तो कब बंद होता है, फॉन्टेनेल जो होता है 18 माह के आसपास ये बंद होता है। आगे वाला पीछे में भी होता है, तो पीछे में होता है वो आपका 1.5 महीना में आपका बंद हो जाता है। 18 माह माने 1.5 साल, 1.5 साल बंद होता है आगे वाला, और पीछे वाला जो है वो 1.5 महीना में ही बंद हो जाता है, जैसे याद रखना है। 33वां क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन है दांत निकलने से संबंधित नहीं है, मतलब जो दांत निकलता है उसे क्या नहीं संबंधित है। हल्का लार बढ़ना, उच्च बुखार और गंभीर दस्त, मसूड़ों से खुजली, चिड़चिड़ापन। तो उच्च बुखार और गंभीर दस्त नहीं बोलते हैं, जिसका दांत आता है तो बोलते हैं ज़्यादा लैट्रिन कर रहा है, तो वही है। बुखार भी आ सकता है और गंभीर दस्त होता है, इसका मतलब कि उसको दांत आ रहा है। ठीक। शिशु में पीलिया समान साइकोलॉजिकल कब दिखता है। 2 से 3 दिन पर आपको सामान्य पीलिया दिखता है, जो फिजियोलॉजिकल होता है, वो ठीक हो जाता है, ठीक ना, उससे घबराने की बात नहीं है। तो ऐसा पीलिया कब दिखता है, 2 से 3 दिन पर दिखता है। 45वां क्वेश्चन है नवजात की सामान्य नाड़ी दर क्या है। 120 से 140 प्रति मिनट जो नवजात शिशु का सामान्य नाड़ी दर होता है। 46वां क्वेश्चन है टीकाकरण के बाद बीसीजी निशान कब तक रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बीसीजी अगर टीका लग गया तो कब तक उसका निशान रहता है, 4 से 6 हफ्ता। ठीक, 4 से 6 हफ्ता मतलब कि आपका 1 से 1.5 महीना तक उसका निशान बना रहता है। 47वां क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी जन्म खुराक कब दी जाती है। तो जन्म के 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी दी जाती है। जन्म के समय क्या कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। पहला देते हैं बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, और आगे देते हैं
विटामिन के भी देते हैं, और पोलियो पोलियो पिलाते हैं। ठीक, ये होता है आपका जन्म का समय। 48वां क्वेश्चन है हिब, मतलब हिब संक्रमण मुक्तक किसके कारण से होता है? HIV जो है, HIV वो किस कारण से होता है? वो मेनिंजाइटिस या न्यूमोनिया के का उसका मुख्य कारण है HIV का। 49 क्वेश्चन है शिशु में गंभीर बीमारी खतरनाक संकेत क्या है? तो उसमें दौरा आता है, और किसी को दौरा आ रहा है इसका मतलब कि गंभीर बीमारी है, मतलब कि उसका ब्रेन से कनेक्टेड है, इसका मतलब गंभीर बीमारी है। 50वां क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, लेकिन 50वां क्वेश्चन 9 माह पर विटामिन ए की मात्रा क्या है? तो 1,00,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहाई, 1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट जो है आपका मात्रा होता है 9 माह पर विटामिन ए की मात्रा। हमने 50 क्वेश्चन करवा दिया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। लेकिन अभी हम हर एक सब्जेक्ट करवा दे रहे हैं अच्छे से, उसके बाद 50 ही नहीं, इसमें और भी हम क्वेश्चन लाएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो वैसे मेरे यूट्यूब इतना देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, और अच्छे से पढ़ें। कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ना है दिन में, जब भी टाइम निकले तो रिवाइज ज़रूर करना है। बुक खरीद लीजिए, बुक से पढ़िए। हम तो ऑब्जेक्टिव ऐसे करवा देंगे कि अगर अगर ऐसा आ गया, एक बार हम वही बोल रहे हैं, एक बार हम पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, दोबारा तिबारा आप लोग देखिए इसको। ठीक, वैसे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन सब याद हो जाएगा। ठीक, याद होगा तो जब भी वैसा क्वेश्चन आएगा तुरंत आप लोग को टाइम लगेगा, उसमें फटाक से मार दीजिएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।